साथियों नमस्कार, मैं आप सबका प्यारा दोस्त सुशील सिंह। साथियों, आज हम सब पुनः एक नए महापुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका नाम है दुष्यंत पुत्र भरत। साथियों, मन में यह बराबर लालसा रहती है लोगों को जानने की कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो मैं आप सबको यह बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि चक्रवर्ती राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज उन्हीं भरत के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, एक कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। मतलब जो व्यक्ति बल बुद्धि विद्या में श्रेष्ठ होता है, तेज होता है, उसके लक्षण जो है बचपन में ही प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे ही हमारे देश में ये महाराजा हुए भरत, जो कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। आज उन्हीं के बारे में हम सब चर्चा कर रहे हैं। भरत जो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलते खेलते कण्व ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई और शकुंतला को देखकर दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हुए और कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत और शकुंतला ने विवाह कर लिया। चूंकि कण्व ऋषि वहाँ थे नहीं, इसलिए शकुंतला की विदाई उस समय हो नहीं पाई। और एक दिन की बात है कि शकुंतला आश्रम में बैठी हुई राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा आए और उनके आने का आभास शकुंतला को नहीं हुआ। महर्षि दुर्वासा को यह लगा कि शकुंतला ने तो हमारा अपमान किया, तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जा पुत्री, तू जिसके याद में इतना खोई हुई है वह तुझे भूल जाएगा। उसके बाद शकुंतला को होश आया, वह सकपकाई और अपने सहेलियों के आग्रह पर उन्होंने महर्षि दुर्वासा से क्षमा याचना की कि प्रभु गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है शकुंतला, हमारा श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन यह जो अंगूठी तुमको राजा दुष्यंत ने दिया है, अगर यह अंगूठी उनको दिखाओगी तो उन्हें याद आ जाएगा कि तुम उनकी पत्नी हो। समय का ऐसा चक्र चला कि उसी बीच भरत जो है पैदा हो गए और वह बचपन से ही बड़े प्रतापी थे। और भरत अपनी नानी मेनका के साथ, अपनी माता शकुंतला के साथ महर्षि कश्यप के आश्रम में रहते थे। समय के फेर के चलते राजा दुष्यंत को वह अंगूठी मिल गई और उन्हें याद आया कि उन्होंने तो शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। वह ढूंढते ढूंढते जो है महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बालक है जो सिंहों के साथ खेल रहा है, शेरों के जो है दांत गिन रहा है, उसके मुख पर एक अद्भुत तेज है, वह देखने में ही बहुत प्रतापी और किसी श्रेष्ठ पिता का पुत्र प्रतीत हो रहा है। वह उनके पास गए। उन्होंने भरत से पूछा, आप कौन हो? तो उन्हें परिचय बताया कि मैं महाराजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हूँ। दुष्यंत ने उनको गले लगा लिया और वह उनके माँ के पास गए। तत्पश्चात
दोनों का मिलन हुआ और वह भरत और अपनी पत्नी शकुंतला को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। मित्रों, ये तो छोटी सी कहानी थी। उसके बाद महाराजा भरत संपूर्ण आर्यावर्त पे अपना अधिकार किया। उस समय हमारे देश का नाम आर्यावर्त हुआ करता था और उनका शासन, प्रशासन, सामाजिक एकरूपता, समरसता इतना बढ़िया था कि वह अश्वमेध यज्ञ किए और आगे चलकर उन्हीं महाराजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो कैसी लगी यह जानकारी मित्रों आपको राजा भरत के बारे में? आप सब कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जिन्होंने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है हमारे वीडियो को, वो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।